नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग बोर एंड टेक्नीशियन के लिए जो है प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज 14वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले एक वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया गया कक्ष तापमान यानी रूम टेम्परेचर पर निम्नलिखित किस पदार्थ का जो है सबसे कम प्रतिरोध होता है? तो यह जो तांबा हो जाएगा, इसका सबसे कम प्रतिरोध होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया यदि कंडक्टर का प्रतिरोध जो है दुगना हो जाता है तो विद्युत धारा जो है आधी हो जाती है। यह किस कारण होता है? तो यह जो है हो जाएगा बी बराबर आई बराबर बी बटे आर हो जाएगा। यह जो है ओम का नियम है। ओम का नियम क्या कहता है? यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं जो है नियत रखी जाएं तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच जो है उत्पन्न विभवांतर धारा जो है प्रवाहित धारा के जो है समानुपाती हो जाता है। तो यानी बी जो है समानुपाती हो जाएगा, ये आई के हो जाएगा। अभी बराबर जो होता है आई आर हो जाएगा। आर बराबर जो हो जाएगा बी बटे आई हो जाएगा। ये जो है ओम का नियम है, तो इसमें जो है बी सही होगा। अगला देखते हैं। दिए गए किसी परिपथ में जो है 10 मिनट प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को जो है 300 कूलाम है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट का उपयोग की गई विद्युत धारा जो है ज्ञात करना है। तो इसमें जो है Q बराबर जो हो जाएगा, Q बराबर जो है IT हो जाएगा। Q का मान जो दिया गया है 300 दिया गया है। इसमें जो है धारा निकालना है। मिनट जो दिया गया है 10 दिया गया है, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। तो यह जो है 600 हो जाएगा। 600 बटे 300 बटे जब 600 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.5 एम्पियर आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है विद्युत परिपथ में जो है बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह विभवांतर उत्पन्न करने के लिए जो है इसको प्रयोग किया जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया 17 वोल्ट के विभवांतर दो बिंदुओं के बीच जो है 5 कूलाम आवेश जो है स्थानांतरित करने के लिए जो है इसमें किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है W बराबर जो हो जाएगा Q बटे B हो जाएगा। Q का मान जो दिया गया है 5 कूलाम दिया गया है। B का मान जो दिया गया है 17 दिया गया है। तो यह जो है 17 × 5 = 85 जूल आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है एक व्यक्ति को है लिफ्ट के अंदर वजन मापने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर तरफ तेजी से चल रही तो चलना शुरू कर देती है, तो क्या होगा? तो इसमें जो हो जाएगा पैमाना वजन जो है अधिक दिखाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया किसी पिंड का भार जो है न्यूनतम कहाँ होता है? तो अब जो है भूमध्य रेखा पे जो है सबसे कम होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। जबकि पृथ्वी के ध्रुवों पर जो है किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पे न्यूनतम होता है। भार में यह परिवर्तन पृथ्वी की आकृति तथा पृथ्वी का अपने अक्षीय घूर्णन के कारण जो है ऐसा होता है। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित कौन सा कथन जो है इसमें असत्य दिया गया है? जी का मान जो है ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, तो सही हो जाएगा। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर जो है निर्भर करता है, तो यही इसमें जो दिया गया है ये गलत दिया गया है। बाकी जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर जो है निर्भर करता है, सही है। पृथ्वी की गहराई पे जाने पे जो है जी का मान परिवर्तन होता है, तो ये भी सही है। अगला देखते हैं। दिया गया जी का मान जो है आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जो है जी का मान जो पर कहाँ पर जो है न्यूनतम होगा? तो यह जो हो जाएगा भूमध्य रेखा पर जो है न्यूनतम हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग जो है उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित जो है कौन सा परिवर्तन होगा?
तो इसमें जो है दिशा में परिवर्तन होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया यदि एक ट्राली जो है विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जो है गतिमान है, 4 सेकंड बाद जो है उसका वेग क्या हो जाएगा। तो इसमें जो है गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे, तो बी बराबर यू प्लस ए टी लगाएंगे। यू का मान जो दिया गया है 0 दिया गया है, त्वरण जो दिया गया है 2 दिया गया है, समय जो दिया गया है 4 सेकंड दिया गया है, तो इसको गुणा करेंगे तो 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो है इसमें ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया एक कार का वेग 5 सेकंड में जो है 18 किलोमीटर हावर से जो है 36 किलोमीटर प्रति हावर तक समान रूप से बढ़ता है, तो कार के त्वरण की गणना करना है। इसमें त्वरण बराबर जो हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। इसमें वेग में परिवर्तन कितना हुआ है 36 माइनस 18 कर देंगे। समय जो दिया गया है 5 दिया गया है, तो इसको 36/18 को जो है इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से जो है इसको गुणा कर देंगे, तो यह जो निकल के आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है 2 पिंडों के बीच का बल जो है सदैव क्या होता है, तो यह जो है समान और विपरीत दिशा में जो है प्रयुक्त होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। दिया गया यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के 2 बल जो है एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, तो वस्तु पर जो है कार्यरत बल जो है कुल कितना होगा। तो इसमें जो है बल बराबर जो हो जाएगा अंडर रूट जो हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस जो है 2F इंटू 2F2 cos थीटा हो जाएगा। जब इस पर रखेंगे तो जो है टोटल जो इसमें जो है ए इसमें जुड़ जाता है, तो 15 न्यूटन हो जाएगा। 10 और 5 जो है जुड़ जाएगा, टोटल 15 न्यूटन आ जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है 200 kN का जो है अच्छी संपीड़न भार लगाने में एक स्टील छड़ की लंबाई में जो है वृद्धि करती है। लंबाई में वृद्धि ज्ञात की जाती है यदि छड़ का अनुप्रस्थ परिच्छेद जो है 40x40 है। छड़ की लंबाई जो है 2 मीटर है। प्रयास्ता मापांक जो है ई बराबर 200 गीगा पास्कल है। तो इसमें जो हो जाएगा 1.25 मिलीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया शुद्ध आरोपण प्रतिबल के लिए जो है एक प्रयास सजाती जो है आइसोट्रॉपिक पदार्थ यानी प्रशास्ता स्थिरांक के प्रति इकाई आयतन में जो संग्रहित आरोपण जो है तनन ऊर्जा शियर एनर्जी जो है क्या हो जाएगा। इसमें कर्तन में जो विकृत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया एक इंजीनियरिंग सामग्री के लिए बल्ब का मापांक और दृढ़ मापांक का अनुपात जो है 3 दिया गया है, तो इसमें जो है पॉइजन अनुपात कितना हो जाएगा। तो इसमें जो है 0.35 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दी गई सामग्री के एक बल्ब मापांक जो है 100 गीगा पास्कल और पॉइजन अनुपात 0.25 है। फिर जो है रिजिडिटी के मापांक का जो है मान क्या होगा, तो यह जो हो जाएगा 60 गीगा पास्कल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया ऊष्मीय प्रतिबल होता है जब पिंड का तापमान जो है इसमें जो है या तो बढ़ता है या तो घटता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है दिशा निर्भर के गुण दर्शाने वाले पदार्थ जो हैं कौन से हैं, इसे जो है असमदैशिक पदार्थ हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिया गया अत्यधिक प्रयासता की श्रेणी के लिए जो है सामग्री को जो है चुनाव करना है, तो यह जो है सबसे अधिक प्रयासता जो है स्टील में होती है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 0.15 से जो है 1.5% होता है, और इसका गलनांक जो हो जाएगा 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला देखते हैं। दिया गया अगर पी के अधीन वाले तार की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाता है, तो तार के यंग मापांक पे जो है
क्या असर डालता है, तो यह जो है अप्रभावित रहता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबल विकृत का जो है सही वक्र एक आदर्श लचीला विकृत ठोस पदार्थ के लिए जो है जाना जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है सही विकल्प को चुने जो हुक के नियम को जो है संतुष्ट करता है। तो हुक के नियम को जो संतुष्ट करेगा इसमें सिग्मा बराबर सिग्मा समानुपाती जो है सिंप्लीफिके, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक स्टील रॉड में जो है 20 की अच्छी तन्यता भार लगने के बार की जो है मूल इकाई 200 मिलीमीटर और समापक लंबाई जो है 200.200 मिलीमीटर है। तो रॉड में जो है क्या विकृत पैदा होगी, तो इसमें जो है 0.001 हो जाएगा, यानी विकृत बराबर इसमें क्या होता है। अगला देखते हैं, दिया गया दृढ़ता मापांक की इकाई किसके जो है समान होता है, या जो है प्रतिबल दाब और प्रयासता मापांक के समान हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया विषमभुज कैलीपर का क्या उपयोग होता है, तो यह जो है बेलनाकार वस्तु का केंद्र का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया वर्नियर माइक्रोमीटर मीट्रिक का जो है अल्पतमान कितना होता है, तो इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 0.001 मिलीमीटर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में किस उपकरण में जो है वर्नियर स्केल होता है, तो यह जो वर्नियर कैलीपर हो जाएगा, सर्वात्रिक बेवल प्रोट्रैक्टर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में जो है क्या वाष्पीकरण की दर में जो है वृद्धि जो है नहीं करता है, तो इसमें जो दिया गया है तापमान में कमी यही नहीं करता है, बाकी पृष्ठ क्षेत्र में जो है वृद्धि ये करता है, आर्द्रता में कमी ये भी करता है, पवन की चाल में वृद्धि ये भी करता है। अगला देखते हैं, दिया गया है विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से जो है किस पर निर्भर करता है, तो यह जो है इसके तापमान हो गया, इसके पिंड हो गया, इसके पृष्ठ की विस्तार और प्रकार, यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए तांबे के जल्दी गर्म होने के गुण के कारण इसका उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है। तांबे की जो है विशिष्ट ऊष्मा जो है कितनी होती है, तो इसमें जो है 346.4 जूल केजी पर केल्विन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया इनमें किसकी जो है विशिष्ट ऊष्माधारिता कमरे के तापमान और वायुमंडलीय दाब पर जो है सबसे अधिक होता है, तो यह पानी को हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अलोह पदार्थ में जो है सामर्थ्य प्रदान करने की सबसे प्रभावी विधि निम्नलिखित में जो है कौन सी है, तो यह अवक्षेपण कठोरीकरण हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डाउ धातु की मिश्र धातु कौन सी है, तो मॉलिब्डेनम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उच्च गति स्टील उपकरण सामग्री में जो है कितना कार्बन होता है, तो इसमें जो कार्बन की मात्रा हो जाएगा ए हो जाएगा 0.6 से जो है 1% होता है। इसमें टंगस्टन जो है 18% होता है, क्रोमियम जो होता है 1% होता है, वेनेडियम जो होता है वो 4% होता है। अगला देखते हैं, दिया गया कास्ट आयरन की पहचान कार्बन के कम से कम कितने परसेंट से जो है होता है, यह 2% होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए टी श्रेणी की उच्च गति इस्पात जो है संगठन है, तो वेनेडियम हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक कार्बन इस्पात में जो है 1% कार्बन है, इसे 0.5% कार्बन में बदला जाता है,
इस इस्पात के जो है 10 किलोग्राम में जोड़े जाने वाले जो है लोहे की मात्रा जो है कितनी होगी। तो यह जो है 10 किलोग्राम हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन में जो है कार्बन की परसेंटेज कितना होता है। यह 2 से 4% होता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 60 से 40 के व्यापक प्रयोजन सोल्डर का क्या मतलब होता है। तो इसमें जो है 60% टिन होता है, 30% शीशा के साथ जो है एक सोल्डर हो जाएगा। सोल्डर प्रक्रम के लिए है तापमान पारा से जो है कितना होता है। तो यह जो है 180 से जो है 250 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यदि 750 न्यूटन का एक बल जो है 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गाड़ी को जो है 16 मीटर तक विस्थापित करता है, तो किया गया कार्य जो है किलो जूल में जो है ज्ञात करना है। तो इसमें जो सही हो जाएगा W बराबर जो है F इंटू डी हो जाएगा। F का मान जो दिया गया है 750 न्यूटन दिया गया है, डी का मान जो दिया है डिस्प्लेसमेंट जो दिया गया 16 दिया गया है, तो इसको गुणा करेंगे तो जो है ये 12,000 जूल आ जाएगा। 12,000 जूल को जो है किलो जूल में बदलना है, तो 1,000 में से जो है इसको भाग देंगे तो ये जो निकल के आ जाए 12 किलो जूल आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी से ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ जो है विराम से चलना शुरू करती है, तो इसका वेग जो है कितना होगा। तो यह जो है सीधे समय के जो है समानुपाती हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वेग बराबर जो है क्या होता है, तो त्वरण इंटू जो है समय हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए श्रेणी बी की आग जो है कौन सी होती है। तो यह तेल पेट्रोल से लगी आग होती है। लकड़ी रुई जूट से जो है क्लास ए में आ जाएगा। एलपीजी गैस से लगी आग जो है क्लास सी में आ जाएगा। धात्विक पदार्थ से लगी आग जो है क्लास डी में आ जाएगा। क्लास डी में जो है विद्युत से लगी आग आती है। अगला देखते हैं, दिया गया निर्मुक्त ऊष्मा का जो है मापन की सहायता से जो है किया जाता है, तो यह कैलोरी मीटर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें जो है थर्मामीटर जो दिया गया है ये तापमान मापने के लिए किया जाता है। एनर्जी मीटर यानी ऊर्जा मीटर जो हो जाएगा विद्युत मापन के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर के लिए जो है ये वेग मापने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया अग्निशामकों में जो है पाए जाने वाला सीटीसी का जो है क्या अर्थ होता है। तो यह कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, जिसको जो है CCl4 भी कहा जाता है, अथवा इसको जो है ब्रोमोक्लोराइड फ्लोरोमीथेन भी यानी BFC भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित कौन सा संबंध जो है सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है विद्युत शक्ति बराबर वोल्टता बटे धारा जो दिया गया है यही गलत दिया गया है। अगला देखते हैं, दिया गया 10 ओम का एक प्रतिरोध है, 20 ओम के प्रतिरोध बी जो है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ए और बी के सिरों में जो है विभवांतर जो है कितना होगा। तो इसमें जो विभवांतर निकल के आ जाएगा 2 वोल्ट और 4 वोल्ट आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया 2 प्रतिरोध दिया गया है, ए 10 ओम दिया गया है, बी 15 ओम दिया गया है, समांतर क्रम में जो है संयोजित किया जाता है। इस संयोजन को जो है 3 वोल्ट की बैटरी से जो संयोजित किया जाता है। परिपथ में प्रवाहित होने वाले धारा को जो है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है समांतर क्रम में दिया गया है 1/R बराबर जो हो जाएगा 1/10 प्लस जो है 1/15 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो जो है 6 ओम निकल के आ जाएगा। अब आई बराबर जो हो जाएगा B/R हो जाएगा। बी का मान जो दिया गया 3 दिया गया, धारा जो निकल के आ गया है प्रतिरोध जो निकल के आया 6 निकल के आया है, ये 0.5 एम्पियर हो जाएगा।
तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए फ्यूज तार के संबंधित निम्न कथनों पर जो है विचार करना है। यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित की होता है। यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। ए और बी जो है इसमें दोनों सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया यदि किसी चालक में 10 सेकंड तक जो है 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें प्रवाहित होने वाला आवेश कूलाम जो है कितना होता है। तो यह जो है 10 हो जाएगा। क्यू बराबर जो हो जाएगा आई टी बराबर होता है, आई का मान जो दिया गया 1 दिया गया, समय जो दिया गया 10 दिया गया है, तो ये निकल के जो आ जाएगा 10 कूलाम हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है बल बटे त्वरण जो है किसके बराबर होता है, तो यह द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया ऊर्जा का न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में जो है परिवर्तित किया जा सकता है। इसको जो है ऊर्जा संरक्षण का जो है नियम कहा जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है यदि वायु प्रतिरोध को जो है नगण्य माना जाए तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग जो है क्या होता है, तो यह जो है स्थिर रहता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए जब आप एक रबड़ बैंड जो है खींचते हैं तो इसमें हस्तांतरित ऊर्जा जो है किसके रूप में संग्रहित हो जाती है, तो यह जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाती है। उस भौतिक मात्रा का जो है नाम बताना है जो बल और वेग के गुणनफल के जो है बराबर होता है, तो इसको शक्ति कहा जाता है। अगला देखते हैं। दिए गए 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को जो है 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किए गए कार्य का जो है मान कितना होगा। जी बराबर जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। इसमें जो है डब्लू बराबर जो है mgh लगाएंगे। यम का मान जो दिया गया है -5 दिया गया है, जी का मान जो दिया गया 10 दिया गया है, एच जो दिया गया है 4 दिया गया है। तो डब्लू बराबर जो निकल के आएगा -200 जूल आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिया गया कार्य किस पर जो है निर्भर नहीं करता है, तो विस्थापन पे करता है, बल पे करता है, कोण पे करता है। यह संवेग जो दिया गया है इस पर निर्भर नहीं करता है। अगला देखते हैं। दिया गया एक वस्तु पर लगने वाले बल के बावजूद भी किया गया कार्य जो है शून्य होगा। यदि उसका विस्थापन जो है शून्य हो तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। अगला देखते हैं। किसी वस्तु पर एक नियत बल जो है F लगाया जाता है। यदि वस्तु तो बल द्वारा किया गया कार्य जो है धनात्मक होगा, तो इसमें बल की दिशा में अगर विस्थापित होता है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। अगला देखते हैं। दिया गया 4.6 किलोवाट बराबर जो है कितना होता है, तो 1 किलोवाट जो बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट बराबर जो होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। इसको जो है 4.6 से जो है गुणा जब करेंगे तो निकल के आएगा 16.56 गुणे 10⁻6 जूल आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया निम्नलिखित किस युग्म की इकाई जो है समान होती है, इसमें कार्य और ऊर्जा की इकाई जो है समान होती है। इसका जो है बीमा जो होता है ml² T-2 हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो है अनुमानित दूरी की जो है लंबाई कितनी होती है, तो यह जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया त्वरण का मात्रक जो है इनमें से जो है कौन सा होता है, तो यह जो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब जो है कंप्यूटर 15 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद यूपीजी के देखेंगे। दिया गया है एएलयू और कंट्रोल यूनिट को जो है एक साथ आमतौर पे किस रूप में जाना जाता है, तो इसको प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। तो यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से जो है किसका उपयोग जो है किया जाता है, तो यह माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा।
माफ़ करिएगा, इसमें जो सही होगा ये सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया किस कंप्यूटर जनरेशन में जो है आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है BLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की सर्किट में जो है बदल दिया गया था, तो यह फोर्थ हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक परिमित स्टेट मशीन में जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो है सेमी ऑटोमेशन कहा जाता है। अगला देखते हैं, दिया गए फ्लिन ने कंप्यूटर को जो है कितनी श्रेणियों का जो है वर्णन किया है, तो इसमें जो हो जाएगा 4 श्रेणियों का वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं, दिया गया कंप्यूटर क्षेत्र में जो है उभर रहे नवीन प्रौद्योगिकी जो है कौन से होगा, तो यह जो है पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए एंगुलर JS में जो है मॉड्यूल का प्रयोग निरंतर के साथ किसी एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए जो है किया जाता है, तो यह जो है एप्लीकेशन हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया जब TTP का जो है पूर्ण रूप क्या होता है, तो यह जो फाइबर टू द प्रीमाइसेस हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए MS वर्ड में जो है हैंगिंग इंडिटेशन जो है क्या होता है, या पैराग्राफ की दूरी और उसके बाद सभी पंक्तियों को जो है इंडिटेशन वैल्यू पहली पंक्ति से जो है अधिक होती है, तो यानी अपना नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया जब कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है टिमटिमाते चिन्ह यानी ब्लिंकिंग सिंबल को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको कर्सर कहा जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया है MS वर्ड में जो है फ्लिपकार्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित जो है किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो यह जो है चित्र कमांड सम्मिलित करें, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। MS वर्ड में यदि आप एक टेबल टैब को जो है प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको जो है कहाँ ले जाएगा, तो यह आपको नेक्स्ट कॉलम में ले जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको जो है स्प्रेडशीट कहा जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सॉफ्टवेयर जो आपके वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की जो है अनुमति देता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको वेब ब्राउज़र कहा जाता है, तो यानी अपना नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह जो है एक कौन सा हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अब जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित 20 क्वेश्चन को देखेंगे। दिया गया उत्तर प्रदेश निम्नलिखित किस शहर में भारतीय रेल कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री यानी मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है, तो रायबरेली हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर हो, इसमें जो है कानपुर नगर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां पर जो है अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ है, तो यह जो है रामपुर हो जाएगा, यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया है, तो जालौन हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का जो है प्रभावी अधिकारी को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको जो है जिला कलेक्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में जो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है वाराणसी हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में जो है सूचीबद्ध किया है, तो यह 2003 में किया था। अगला देखते हैं, दिया गया बधाई जो है कौन सी विधा है, तो यह जो बुंदेलखंड का जो है लोक संगीत हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं,
इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है। तो ये कनक भवन जो होता है ये अयोध्या में हो जाएगा। कादमगिरी जो पर्वत जो है ये चित्रकूट हो जाएगा। कालिंजर दुर्ग माधव हो जाएगा। देवा शरीफ जो है ये बाराबंकी हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है किस स्थान पे उत्तर मध्य क्षेत्र का जो सांस्कृतिक केंद्र जो है स्थित है, तो प्रयागराज हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें जो है मिलान करने के लिए दिया गया है 84 गुम्बद जो दिया गया है तो जालौन में स्थित है। जामा मस्जिद जो दिया गया है मुरादाबाद हो जाएगा। बौद्ध स्तूप जो दिया गया है कुशीनगर हो जाएगा। अकादमी गिरी पर्वत जो हो जाएगा इस चित्रकूट हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया उत्तर प्रदेश जो है यमुना एक्सप्रेस वे निम्नलिखित किन दो शहरों को जो है जोड़ने के लिए जो है बनाया गया था। ये जो हो जाएगा आगरा और नोएडा हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई जो है 165.53 किलोमीटर है। यह जो है 6 लेन लंबा हाईवे है। उत्तर प्रदेश का वह एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है। तो यह ललितपुर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित किन शहरों में जो है मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है। तो यह लखनऊ हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है सुरमा उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है। सुरमा उद्योग जो हो जाएगा ये बरेली हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया उत्तर प्रदेश में जो है प्रथम नियार संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया है। तो ये बृहद नोएडा हो जाएगा। यानी ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। ब्लैक पार्टी के जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जो है किस स्थान से संबंधित है। तो निजामाबाद हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया उत्तर प्रदेश का जो है बीज प्रमाणिक ब्यूरो जो है कहाँ पर स्थित है। तो आलमबाग हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक किसका है। तो उत्तर प्रदेश जो हो जाएगा ये आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए इनमें से किस दलदल फसल का क्षेत्रफल जो है उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक है। तो यह चना हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।